दोस्तों लगभग पशुपालक है जो नहीं जानते कि पशु को कैल्शियम कब पिलानी चाहिए और किस तरीके से देनी चाहिए। यानी दोस्तों गाय भैंस है उनमें आप कैल्शियम कब दे सकते हैं और आप अपने पशुओं में किस तरीके की स्थिति हो जाए तो उसे कैल्शियम देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि आप अपने पशुओं को कैल्शियम कब दे सकते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं और किस स्थिति में आप अपने पशुओं को कैल्शियम नहीं देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो पशुपालक है उनके दिमाग में कई तरह की भ्रांतियां होती है, तो उसका समाधान भी आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन को प्रेस कर दें, साथ में जो ऑल वाला बटन है उसे प्रेस कर दें। तो दोस्तों वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, वीडियो को प्रॉपर देखना जिससे आपको पूरे तरीके से नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों जितना भी हो सके जो पशुपालक है, डेयरी फार्मर है या किसान है, उनको यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज हो जाए कि हम अपने पशुओं को किस तरीके से और कब पशुओं के अंदर जरूरत होती है तो कैल्शियम दे सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यदि आप अपने पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए सही तरीके से सही मात्रा में आप अपने पशुओं को कैल्शियम दे रहे हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों आप सही तरीका नहीं जानते हैं तो आपके पशु के अंदर बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है सिर्फ इस कैल्शियम की वजह से। कौन सी कैल्शियम की वजह से? जिस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी चलते फिरते मेडिकल स्टोर से या फिर दोस्तों किसी भी आप अन्य दुकान से लेते हैं, जैसे आजकल तो खलचूरी वाले भी कैल्शियम रखते हैं, तो आप वह कैल्शियम न लेकर अच्छे ब्रांड की कैल्शियम लेनी है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है वह आपको हल्की कैल्शियम देते हैं, जेनरिक कैल्शियम देते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ नाम की कैल्शियम होती है। इसी तरह से दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग हैं कई बार गांव के अंदर कैल्शियम बेचने आते हैं और पशुपालक उनसे खरीदते भी हैं, क्योंकि दोस्तों उनके अंदर न तो वह कैल्शियम होती है और वह ना किसी ब्रांड की होती है, लोकल बनी होती है, सिर्फ उनके अंदर शुगर होती है और उनके सस्ती के चक्कर में जो पशुपालक है वह फंस जाते हैं और वह अपने पशु को यदि लगातार पिलाते हैं तो उनके अंदर नुकसान भी देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों वह कैल्शियम 200, 300, 500 की वह 5 लीटर कैल्शियम दे देते हैं और साथ में कई बार देखा होगा कि उनके पास कैनी होती है, यानी जो स्टील की कैन आती है वह होती है, तो उनके लालच के अंदर वह कैल्शियम पशुपालक खरीदते हैं और आपके पशु में लगातार वह कैल्शियम देते हैं तो वह आपके पशु के अंदर बहुत ही तगड़ा नुकसान करती है। क्योंकि दोस्तों वह नाम की कैल्शियम होती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ शुगर की बनी गोल होती है या फिर जो चूने का गोल बना होता है वह आपके पशु के अंदर नुकसान करती है। क्योंकि दोस्तों वह आपके पशु के अंदर जिस तरह से डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, पाचन शक्ति जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके पशु का जो लीवर है वह भी खराब हो सकता है, तो इस तरह की दिक्कतें आपके पशु के अंदर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप सस्ते के चक्कर में कभी भी इस तरह की कैल्शियम न खरीदें, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता नहीं होता उस कैल्शियम के अंदर क्या क्या मिला हुआ होता है। यदि दोस्तों आप अपने पशुओं को कैल्शियम पिलाना ही चाहते हैं तो कोई भी अच्छे ब्रांड की लाकर दें, अच्छी कैल्शियम दें जिसे आपके पशुओं के अंदर नुकसान न होकर बल्कि अच्छे बेनिफिट देखने को मिले। या फिर दोस्तों जिस तरह से आपके पास कोई भी पशु चिकित्सक है उनसे राय लेकर किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से लाकर अपने पशुओं को कैल्शियम दे सकते हैं, सिर्फ अच्छे ब्रांड की लाकर दें तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब बात आती है आप अपने पशुओं को कैल्शियम कब कब दे सकते हैं ताकि आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिले। तो दोस्तों जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है उनके अंदर दूध की मात्रा आप बढ़ाना चाहते हैं, जिस तरह से कमज़ोर हो चुकी है, उसके अंदर दूध की मात्रा कम है, बढ़ नहीं पा रही है, तो आप उसे ब्याने के बाद तीसरे दिन से उसे कैल्शियम देना स्टार्ट कर दें। लेकिन दोस्तों याद रखें कि आपको सिर्फ अच्छे ब्रांड की ही लाकर अपने पशुओं को कैल्शियम देनी है, जो आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों कैल्शियम देनी कितनी है
जिस प्रकार से दोस्तों आप अपने पशुओं को 50 ml सुबह के टाइम, 50 ml शाम के टाइम लगातार उस पशु को यूज करवा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अपने पशु को 100 ml पर डे के हिसाब से भी दे सकते हैं, तभी आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। 100 ml से ज्यादा आप अपने पशुओं को, जो दुधारू पशु है, दूध देने वाली गाय भैंस है, उससे ज्यादा आप कभी न दें, क्योंकि दोस्तों कैल्शियम के अंदर कैल्शियम तो होता ही होता है, साथ में फास्फोरस होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन्स होते हैं और साथ में जीवंती, स्टावरी, इस तरह के एलिमेंट मिले होते हैं, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपके पशु के अंदर दूध बढ़ाने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ में दोस्तों आप अपने पशु के दूध की मात्रा की बढ़ा सकते हैं, फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं, साथ में इससे आपके पशु के अंदर इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है, आप अपने पशुओं को मोटा तगड़ा भी कर सकते हैं, साथ में आपके पशु के अंदर अनेक बीमारियों से बचा सकते हैं और आपका पशु ब्याने के बाद प्रॉपर हीट में भी आएगा और गर्भ भी ठहर जाएगा। साथ में दोस्तों आपका पशु शरीर आंवल दिखा रहा है, तो इस तरह के केस में भी आप अपने पशुओं को कैल्शियम दे सकते हैं। साथ में दोस्तों आपका पशु ज़्यादा कमज़ोर है या आपके पशु के अंदर अचानक ही दूध की मात्रा डाउन हो जाती है, तो उस तरह की स्थिति में भी आप इस कैल्शियम का यूज करवा सकते हैं, आपको बहुत ही तगड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ में दोस्तों यदि आपका पशु प्लास्टिक खा रहा है, जूते चप्पल हड्डियों को चाट रहा है, मिट्टी खा रहा है, इस तरह की दिक्कत होती है, यानी आपके पशु के अंदर पाइका जैसी बीमारी देखने को मिलती है, तो भी आप कैल्शियम का यूज करवा सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों जिस तरह से आपके पशु के अंदर चमड़ी रफ एंड टफ होती है, शाइनिंग नहीं आ रही है, तो इस प्रकार के केस में भी आप अपने पशुओं को कैल्शियम यूज करवा सकते हैं, अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपके पशु के अंदर कोई भी नुकसान नहीं करेगा, चाहे आप कम दूध देने वाले पशु को दें या ज़्यादा दूध देने वाले पशु को दें। अब दोस्तों आपको कैल्शियम देनी कब नहीं है, जिस तरह से दोस्तों आपका पशु है जो ड्राई पीरियड के अंदर चल रहा है, यानी आपके पशु के अंदर डिलीवरी होने के 1 महीना या 2 महीने बचे हैं, यानी आपने उस पशु का दूध निकालना बिल्कुल भी बंद कर दिया है, तो इस प्रकार के केस में आपको कैल्शियम नहीं देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब आप अपने पशुओं को ड्राई पीरियड के अंदर कैल्शियम देना स्टार्ट कर देते हैं, तो वह ब्याने के बाद यानी डिलीवरी होने के बाद वह पशु की कैल्शियम तोड़ना स्टार्ट कर देता है और आपके पशु के अंदर मिल्क फीवर जैसी स्थिति भी आ सकती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यदि दोस्तों आपके पशु के ब्याने के 1-2 महीने बचे हैं, उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, जो जिस तरह से जो न्यूट्रिशनल फीड सप्लीमेंट आते हैं, जैसे लिक्विड आते हैं, तो वह आप अपने पशुओं को यूज करवा सकते हैं। जिस तरह से वाइटामैक्स आती है, मल्टी स्टार आती है, अदर बहुत से ब्रांड की कंपनियों की आती है, तो वह आप यूज करवा सकते हैं। उस तरह की स्थिति में उनसे भी यह कैल्शियम की जो पूर्ति हो जाती है, तो आपको अदर कैल्शियम इस स्थिति में नहीं देना है, यह बात भी आप जरूर ध्यान रखें। इसी के साथ साथ में दोस्तों जिस तरह से आपके पशु के अंदर डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने के बाद आपने उस पशु की नेचुरल या एआई करवा दी, एआई करवाने के बाद वह पशु आपका गर्भ ठहर गया, गर्भ काल के अंदर वह पशु 6 से 7 महीने का हो सकता है। उस स्थिति के अंदर यदि आपके पशु के अंदर धीरे धीरे दूध की मात्रा डाउन चली जाती है, तो इस प्रकार की स्थिति में आप कैल्शियम न दें, क्योंकि आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों उस पशु को लगातार दूध देते देते लंबा समय हो जाता है, तो इतना असर नहीं पड़ता है। यदि दोस्तों आपके पशु के अंदर 10 लीटर दूध है, 20 लीटर दूध है, अचानक ही दूध की मात्रा डाउन होने लगती है, तो उस स्थिति के अंदर आप अपने पशुओं को कैल्शियम यूज करवा सकते हैं, तो भी आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप अपने पशुओं में कौन कौन सी कैल्शियम यूज करवा सकते हैं अच्छे ब्रांड की, जिस प्रकार से दोस्तों हिमालय कंपनी की हिमकाल, मैनकाइंड कंपनी की कैल्सीमस्ट स्ट्रॉन्ग, कैल्सीमस्ट गोल्ड, और साथ में ही जिस प्रकार से वीरबेक कंपनी की ओस्टोवेट फोर्ट आती है, चिलेटेड ओस्टोवेट फोर्ट आती है, या फिर दोस्तों इंटास की आती है, नेचुरल की आती है, केरस की आती है, कालपोर्ट जेल आदि, आप इस तरह के जो ब्रांड है उनकी आप अपने पशुओं में कैल्शियम यूज करवाएंगे, तभी आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि आप कोई और कैल्शियम यूज करवाते हैं
तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपके पशु के अंदर नुकसान कर सकता है। यदि दोस्तों आपको इनके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जितने भी पशुपालक है, किसान भाई है, उनको यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनके भी पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।